ओखीमठ। आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा तहसील ओखीमठ में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर नए कानून के रूप में लाए गए बिल के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिल की प्रतियां जलाकर केंद्र की मोदी भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। धरने का संचालन पार्टी के जिला मंत्री कॉमरेड बीरेंद्र गोस्वामी ने किया। धरने में पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड राजाराम सेमवाल, जिला सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड आषाढ़ सिंह धीरवान, पूर्व प्रमुख कॉमरेड जयनारायण नौटियाल, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य श्री आनंद सिंह रावत, गुरिल्ला संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती बसंती रावत, कॉमरेड इंद्रलाल, कॉमरेड बलवंत लाल, कॉमरेड दयाल सिंह सेमवाल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महावीर सिंह नेगी, बीर सिंह, हर्षवर्धन, चंद्र सिंह, बलबीर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी जिला मंत्री कॉमरेड बीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना, जो गरीब और मजदूर वर्ग को आजीविका देने के साथ साथ आर्थिक संकट से कुछ हद तक राहत देती थी, उसे केंद्र सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना अब कानून नहीं रह गई है, बल्कि मात्र एक योजना बनाकर मजदूरों का कानूनी अधिकार खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपना बजट 90% से घटाकर 40% कर दिया है और शेष 60% का बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है, जो पूरी तरह मजदूर विरोधी कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों के संघर्ष से हासिल हुआ अधिकार था, लेकिन मोदी सरकार इसे भी अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड राजाराम सेमवाल ने कहा कि यह बिल मनरेगा की आत्मा को खत्म कर देता है और इससे गांव, गरीब व मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य श्री आनंद सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार लगातार गरीब किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। मनरेगा जैसी योजना को कमजोर करना सीधे सीधे ग्रामीण रोजगार पर हमला है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुरिल्ला संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती बसंती रावत ने कहा कि इस बिल से महिला मजदूरों पर भी सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने महिलाओं को काम और सम्मान दिया था, लेकिन सरकार इसे खत्म कर महिलाओं की आजीविका छीन रही है। पूर्व प्रमुख कॉमरेड जयनारायण नौटियाल ने कहा कि मोदी सरकार पुरानी सरकारों के अच्छे कामों का नाम बदलकर उन्हें अपने नाम करने का काम कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना के साथ छेड़छाड़ कर सरकार ने अपना सांप्रदायिक चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में कानून के रूप में बहाल किया जाए, केंद्र सरकार अपना बजटीय दायित्व निभाए और मजदूरों के अधिकारों पर किया गया हमला तुरंत वापस ले। आज पूरे देश भर के अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा एवं वामपंथी दलों तथा जहां कहीं संभव हो वहां इंडिया गठबंधन के लोगों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और मेनली यह कार्यक्रम यह है कि जिसको तो सबसे पहले नरेगा नाम से जो योजना वो कानून बना था, उसको बाद में मनरेगा हुआ और उस मनरेगा को बदलकर आज जो है केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उसका कानून को बदलकर एक योजना का नाम दे दिया है। इसके विरोध में आज पूरे देश भर के अंदर खासकर सीपीएम भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसका दमखम से विरोध कर रही है। और हम ही लोग थे, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी तो उस समय इस कानून को पारित करने के लिए हम ही लोग थे कि हमने कहा जनता के लिए, ग्रामीण एवं शहरी जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ करो। तो हमारे प्रयास से, सीपीएम के प्रयास से ये कानून पास हुआ था, ये कानून लागू हुआ था। लेकिन इस सरकार ने अभी एक ही काम नहीं, दो काम किए हैं। एक तो पहले तो जिस नाम से था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी का हटा के जी राम जी, ये आरएसएस का जो वर्गीय हमला है, आरएसएस का जो अपना जो चरित्र है, क्योंकि महात्मा गांधी को हटाकर जिस तरह से ये शुरू से कर रहे हैं कि कोई भी पुरानी सरकार है, उस सरकार की पुरानी अच्छे कामों के जो नाम है उनको नाम हटाकर नाम परिवर्तन करना। और जो नरेंद्र मोदी सोच रहा है पूरे देश भर के अंदर कि आज से इससे पहले कोई इतिहास ही नहीं था और ना इसके मेरे बाद कोई इतिहास बनेगा, जो कुछ है तो मैंने किया है, जो कुछ करूं मैं करूं, इस अंधकार में लोगों को डालना है और साथ साथ सांप्रदायिकता भी उसके अंदर ला रहे हैं। इसलिए आज जो ये काम कर रहे हैं और सवाल जो अभी वक्ता कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने अब मात्र योजना कर दिया, कानून नहीं रह गया, दूसरा बजट घटा दिया है। जो आज तक 90% था केंद्र का, उसको घटाकर 40 कर दिया है। राज्य जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको 60 कर दिया। तो ये इसके खिलाफ जो है आज हमारी पार्टी भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अपने पूरे जिला मुख्यालयों पर
इसका प्रदर्शन कर रही है और हम इसके खिलाफ पूरे दमखम से लड़ेंगे। ये हमारे आज का ये कार्यक्रम। आज मनरेगा पर हमारे पार्टी का जो पूरे देश के कार्यक्रम है और इसमें इंडिया गठबंधन के लोग भी हैं, तो आज ये कार्यक्रम है कि सेंट्रल की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को बदल करके राम जी के नाम से जो ये कानून बनाने जा रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं हम 125 दिन बनाएंगे। ये सारा झूठ है, अपवाद है। अभी तक जो 100 दिन का काम था वही गांव की जनता को 100 दिन का काम नहीं मिला और लोगों की मजदूरी तक भी नहीं मिली। इससे ये साफ परिलक्षित होता है कि ये जो सेंटर में बैठी हुई भाजपा की सरकार है, ये जो प्रगतिशील और जो लोकतांत्रिक और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको ये खत्म करना चाहती है। इसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने तहसील मुख्यालय में इनके जो मनरेगा के जो नया इन्होंने कानून बनाया उसकी प्रतियां जलाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। 2005 में 3 कानून बने देश में, मनरेगा, आदिवासियों का जंगल अधिकार और सूचना का अधिकार। 3 कानून 2005 में बने, जिन कानूनों को आज मोदी जी खत्म कर रहे हैं। जो मनरेगा है वो गरीब से गरीब आदमी के लिए, शहरों में, उनके गांव में उस आदमी के लिए रोजगार था, उस आदमी का रोजगार था, वो छीना गया है। और आप मनरेगा में इससे पहले 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था। अब आप कह रहे हैं 40% राज्य सरकारें देंगे। पहले ही राज्य सरकार कर्जे में है। तुम मनरेगा को इस तरह जो खत्म कर रहे हैं, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और मैं किसान सभा के पैनल पर इस बात को उठाऊंगा और जम के उठाएंगे और जम के विरोध करेंगे इस बात का। आज तमाम हालत खराब है, जो भी है, शिक्षा की हालत, रोजगार की हालत, पानी की हालत, बिजली की हालत, ये सब जो हो रहा है ये दंडनीय है। हम घोर विरोध करते हैं इस बात के लिए और सब लोगों का पुनः धन्यवाद करते हैं। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।